रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले प्यारे। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। दोनों हाथ से ताली सेवा करते हुए प्यारे की जय हो। अच्छे लोगों की अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपने चमन कर ले। हाँ जिंदगी को अपने चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जय हो। करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल धुल जाएगा। संसारियों का वतन कर ले प्यारे। संसारियों का वतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। जिंदगी को अपने चमन कर ले। जिंदगी को अपने चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरि का भजन कर ले। हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। एक बार जोर से बोलेंगे और जोर से। अभी हरि का भजन में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा बताओ कितनों को मजा आ रहा है? हाथ उठा करके बताओ कितनों को मजा आ रहा है? अजी हाथ उठा के रखो कितनों को मजा आ रहा है? भजन में कितनों को मजा आ रहा है वो हाथ उठा के रखे। हाथ उठाए रखना जो क्या बात है। अच्छा डाउन कर दो। अभी 3 साल पहले कथा में कितने भक्त आए थे वो हाथ उठा करके बताए।
अच्छा सब थे, नीचे करो। और किनको आनंद आ रहा है जरा वो हाथ उठा करके बताएं। अच्छा अच्छा, तो हम कैसे जाने कि मजा आ रहा है कि आनंद आ रहा है? हम ये कैसे जाने कि मजा आ रहा है कि आनंद आ रहा है? कथा में क्या आता है? क्या आता है? हाँ जी, क्या आता है? तो मजा आता है तो फिर क्या आता है? तो सजा पानी है कि नहीं? सजा पानी है कि नहीं पानी? हाँ, सजा इतनी है महाराज जी ने दे दिया है कि बिठा दिया है, निंदिया माई आ रही आ रही आ रही आ रही। आधे ज्यादा तो मैं देख रहा हूँ। अभी टाइम क्या हो रहा है? कितना बजे? अब जितने जोर से तुम चिल्ला रहे हो उतने जोर से अगर साउंड सही कर दो तो कितना अच्छा हो जाए। टाइम क्या हो रहा है? अभी 8:21 हो रहा है, 8:30 हो रहे हैं अभी, और नींद अभी से आ रही है। हम देख रहे हैं कितनों को, देखो सर पे आ रहा है, भवानी जी शुरू हो गई है। लोग कहते हैं श्याम मेरे आते नहीं, आते नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। जीवन में अच्छे व्यक्तियों का संगत करना चाहिए, नहीं तो बाद में रोने से अच्छा अच्छे व्यक्तियों का संगत करना चाहिए, जो खुद भगवान की शरण में लगे और आपको भी भगवान के शरण में लगाए। नहीं तो धोखा तो हर पल लोग देने के लिए यहाँ तैयार है। अभी आपने देखा होगा, और उनसे तो वो तो विशेष निवेदन है। अभी जो कुछ स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, वो तो विशेष ध्यान देंगे। अगर आपको अपने करियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है तो फिर पहले आप अपने सिर्फ लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ ध्यान दीजिए, है ना। अक्सर ऐसा होता है जब बच्चे धीरे धीरे, लोग बड़े होते हैं ना, जब यंग होते हैं, तो उस समय कितना भी समझाया जाए कि भैया आप अपने काम से काम रखना, सिर्फ भगवान की कृपा से भगवान की भक्ति करना, ठाकुर जी कृपा करेंगे, आपको बड़ी से बड़ी जॉब मिल जाएगी, आपके अंक अच्छे से अच्छे आपको प्राप्त होंगे। लेकिन भगवान का सहारा लेकर के चलना। क्यों? सृष्टि, भगवान सृष्टि का विस्तार ही सृष्टि स्थिति विनाशाना देने वाले भगवान है, लेकिन लोग मानते नहीं। अरे महाराज जी ये सब कपोल कल्पना है। अभी तो यहाँ गांव में फिर भी ठीक है, क्षेत्र में ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम आप उत्तर की तरफ बढ़ते हैं ना, पश्चिमी साइड में लखनऊ पहुंच गए, तो लखनऊ में फिर भी अभी भक्ति है, 100 में 80% अभी लखनऊ में भक्ति है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो 80 से डायरेक्ट 20 घट जाती है। कहाँ पे? दिल्ली पहुंचने पे। दिल्ली से आगे मुंबई पहुंचते तो मुंबई वाले तो जानते ही होंगे कितनी भक्ति है मुंबई में। मुंबई वालों को पता है कि नहीं पता है? वहां सब लोग कहते हैं आई एम इंग्लिश मैन। कौन? क्या हो? आई एम क्या हुआ? मनी पावर, पैसे खूब हो गए, कमा कमा कर बुद्धि बौरा गई है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, मनी पावर हो गया है, जन पावर हो गया है। वैसे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्या मिलेगा? वैसे वैसे भक्ति शून्य मिलेगी। लोगों ने ठान लिया है कि भारत एक दिन लंदन होगा और टोकने वाला दुश्मन होगा। और लंदन वालों ने ठान लिया है कि लंदन एक दिन काशी होगा, हमारे भक्तों के मन में पुर का वास होगा। हम लोगों ने ठान लिया है। कौन से? जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी का वास होगा। कौन आएगा? नारायण। आपने देखा होगा ना, भोले बाबा
तेरी क्या बात है, दूर हो के भी तो साथ है। खुद को मैं कर दूं तुझको समर्पण, तू मेरा भोला हमर पे मैं तेरा दर्पण। तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लगी मेरी तेरे संग लगी हो मेरी संगरा, लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे संगरा, तेरे संग मेरे संगरा, लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे संगरा। लोग क्या करने लगे हैं भारत वाले, जैसे अब धीरे धीरे कल्चर कैसे अपना रहे हैं। अभी मुझे तो कहना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये कहना सत्य है। जो सत्य है वो सत्संग में बताया जाता है। अभी ड्रेस भी लोग ऐसे ऐसी पहनते हैं कि हे भगवान। अभी कुछ तो नए, अभी कुछ साल हो गया कि नया फैशन आया है। कौन सा फैशन, कौन सा फैशन? अरे कपड़े भी अगर आए तो बड़े अजीब अजीब ढंग से आए हैं। अभी तो मैंने जब मैं दिल्ली में था उस समय कथा चल रही थी, तो मैं काफी दिन हो गया मुझसे कपड़े थे जो बिल्कुल जैसे चूहों ने काट दिया ऐसे ना। पैर अभी देखो पैर के पास इधर कटे हैं, उधर कटे, उधर कटे, उधर कटे हैं। तो हमने पूछे भैया ये चूहों की खानदान को दे दिया था क्या? अरे आपको पता थोड़ी है महाराज जी। हमने कहा तो आप पता करके बताइए। बोले ये फैशन है। क्या है? हाँ जी, ऐसे फैशन में आग लग जाए, फैशन जल के राख हो जाए। जिस फैशन, विचार करो फैशन है। और हम ही आप जाते हैं, अभी हम ही है लोग दिल्ली में भी है, मुंबई में है और कलकत्ता में, जहां भी है हम ही आप हैं। माताओं को तो कहेंगे, अरे कोई पड़ोसन कहेगी कि देखो ये बेचारी गांव से आई है। अरे गांव से आई है तो जहर खा के मर जाएगी क्या? अरे दूसरा कोई जहर खा रहा है तो हम भी जहर खाएंगे क्या? कपड़े सब फैशन हो गए हैं। कैसे कपड़े पूरे फटे, तो पहनने की जरूरत है क्या है? आदि मानव बन जाओ, जैसे पहले आदि मानव रहा करते थे वैसे ही घूमा करो। शर्म नहीं आती उन लोगों को जो फैशन के चक्कर में। ये हमारी सत्संग नहीं कहता, ये हमारा कल्चर नहीं कहता, वो आपका विज्ञान भी नहीं कहता, वो आपका। अभी ये जरूरी नहीं कि आप हाई लेवल पे हो तो आप ऐसा जैसे मर्जी वैसे रहोगे। हमारे देश की कुछ कल्चर, हमारा कुछ रूटीन्स है, तो इसको आप फॉलो करना चाहिए। अगर अभी ऐसा अपने यहाँ तो नहीं है, अच्छा है, लेकिन जिनके यहाँ है इतना फैशन मत करो कि भी देखा ना। तो एक अभी कौन सा एक बहुत बड़ा वो निकला था, वो क्या था वो? अरे वो जिसपे विवाद हुआ था हिंदू बनाम, क्या था वो? हिजाब। क्या था? हिजाब। अब आप विचार करिए, एक वो है जो अपने तन को ढकने के लिए, आप उसे आप चाहे राजनीति मान लीजिए, चाहे अपना वो अपनी सेफ्टी मान लीजिए, वो अपने तन को ढकने के लिए, लड़ने के लिए देश से तैयार है। और हम क्या करते हैं? हम तो भाई हिंदू हैं, सनातनी हैं। हम क्या करते हैं? अपने आप हम कभी युद्ध करते हैं फटे कपड़े पहनने के लिए। अगर मम्मी पापा ने कह दिया ना कि अरे बेटा ऐसे कपड़े पहन के मार्केट मत जा, फिर कहाँ की बात कहाँ। महाभारत तो घर में बच्चे कर डालते हैं, अलाउ करता है ऐसा? अरे उतने मतलब वो, अब विचार करिए तो भारत वाले क्या कर रहे हैं? लंदन, अब इसको लंदन बना देना है। और धन्य है वो लंदन के लोग जो कि अभी मैं तो बनारस में, जब मैं वाराणसी में था तो मैंने देखा वहाँ के लोग आकर के हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, बढ़िया से कंठी में माला, तुलसी की माला, बड़े बड़े चंदन। एक से एक लोग जो अच्छे धनी लोग हैं, अच्छे पैसे वाले लोग हैं, दिखने में भी एकदम ब्यूटीफुल है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं? चंदन लगाने से शर्माते नहीं, उनको शर्म नहीं आती। आज यहाँ सत्संग सुनने से शर्म आती है भारतीयों को। ये वो है ना, लंका वाले पैदा हो गए इधर, लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर, ऐसे कुछ है ना। ये जिनको शर्म आती है चंदन लगाने से, जिनको शर्म आती है अच्छे कपड़े पहनने से, वो यहाँ के नहीं, वो गलती से टपक गए हैं इस भारत में। वो तो लंका के राक्षस से इधर आ गए हैं।
ऐसा अभी अपने आप को ये कथा सत्संग अभी आप इतने मॉडलिस्ट मत हो जाइए। कुछ लोग कहते हैं ना, मुझे बड़ी हंसी कभी कभी आती है, महाराज जी अभी मैंने कहा एक भक्त को मैं नंबर बता रहा था कि मैंने कहा लिख लो भैया, वो अपना जो भी अंक था मैं बता रहा था, तो उस समय वो कह रहे महाराज जी हमें थोड़ा सा वो बताओ, इंग्लिश में बताइए। हमने कहा क्या बोला? बोले इंग्लिश में बताइए। हमने कहा इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती है, अब हम तुमको कैसे बताएं कि 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, हम क्यों कैसे बताएं? क्योंकि हमारी कल्चर जो है ना वो है इंग्लिश बोलने की जरूरी नहीं। अब आप इतने ज्यादा कल्चर बढ़ गए कि अब लोग माता पिता से ज्यादा डैड कहना शुरू कर दिए। डैड, कितने बच्चे डैड करते हैं? हो राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलेंगे और जोर से। एक बात याद रखना, जो हम लोगों ने ठान लिया है ना, आप ऐसे आप ऐसे भारत भवन में हो, जब भारत भवन में भक्ति खत्म हो जाएगी जिस दिन, उस दिन ये समझ लेना कि जो ये पापाचार बढ़ रहा है, जो अत्याचार बढ़ रहा है, एक दिन ये चरम सीमा पर पहुंच करके आपको सेफ नहीं रखेगा। सिर्फ आपके ही इस कल्चर से, आपके इस दिखावे से, आपके इस बनावटीपन से, आपके इस फैशन की वजह से एक दिन आप सेफ नहीं रहोगे, ये याद रखना। अभी जो हमारी परंपरा संस्कृति की चल रही है उसको आप चलाने का प्रयास करो। आजकल फैशन हो गया, अब बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए कि वो सुबह उठते गुड मॉर्निंग डैड, गुड आफ्टरनून डैड, गुड इवनिंग डैड, गुड नाइट डैड, गुड मॉर्निंग आफ्टर इवनिंग नाइट, तेरी डैड की भला करूं। सुबह से शाम तक बच्चे क्या करते हैं? डैड 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 डैड। डैड का मतलब क्या होता है? तो इंग्लिश वाले तो जानते होंगे डैड का मतलब क्या होता है। डैड, हाँ जी, डैड मतलब हाँ? मर जाना। तो बेटा तो ऐसा पैदा किया है कि सुबह से शाम तक डैड आपके लिए प्रार्थना करता है, मर जाओ मर जाओ मर जाओ मर जाओ। वो डायरेक्ट नहीं कहता है, इनडायरेक्ट कहता है ना। विदेशियों ने समझा दिया है कि मार डालो अपने बाप को। मॉम 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 का मतलब क्या होता है? मॉम का मतलब मतलब पिघली हुई मोम। मोम का मतलब मरी हुई लाश, ऐसे ही कुछ है। इसकी मीनिंग कंप्लीट है। तो आप विचार करिए, डैड मॉम, ऐसा नहीं भेड़ी बोल रही है, बकरियां जैसे है ना करती है, ऐसे मॉम करते हो। अब माँ शब्द कितना प्यारा है, पिताजी बाबूजी कितना शब्द प्यारा है, माँ माँ में कितना ममत्व है। जरा विचार करके देखिए, माता जी पिताजी कितना प्रातः काल प्यारा शब्द है, बाबूजी है ना, कितना प्यारा शब्द है। अब तो बाबूजी का तो अब लोगों ने अर्थ ही अनर्थ कर डाला है। अब बाबूजी किसको कहते हैं आपको पता है? पता है कि नहीं पता? मैं बताऊं, बाबूजी, लोग आजकल का फैशन, अब वो बाबूजी को डैड कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबूजी को अब डैड करते हैं। अब डैड डैड और बाबूजी बाबूजी बाबूजी, ठीक हो है ना? ध्यान देना, ये सारी चीजें आप जो जहां पर है उसको वहां पर लागू करिए। हमारा संस्कार है ये, हमारे इसीलिए कहते हैं हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सत्संग कराने का प्रयास करें। गुड मॉर्निंग इवनिंग एंड जो भी आपके ये हैं इनको आप बोलिए, लेकिन जहां इनकी आवश्यकता है सिर्फ वहां बोलिए। आपको माता पिता से गुड मॉर्निंग बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माता पिता को ये पता है कि तुम कितने इंटेलिजेंट हो। आपको बताने की जरूरत नहीं कितना आप पढ़ रहे हो आप। इसीलिए धीरे धीरे हमारे जो अभी बच्चे पढ़ने में क्यों कमजोर होते हैं, एक बात याद रखना, जो पढ़ाई में कमजोर है, मतलब जो कम पढ़ पाते हैं या फिर जिनको स्मरण नहीं होता, याद नहीं आता, जिनके अच्छे अंक नहीं आते हैं विद्यालय अपने कॉलेज में, उनको एक बात याद रखना चाहिए, मेरी बातें मान लोगे जीवन आपका सफल हो जाएगा। एक बात आपको याद रखना है, जिसकी वजह से पूरे जीवन में आप सफल होने से आपको कोई मना नहीं कर सकता, कोई भी आपको मना नहीं कर सकता। वो क्या करना है? सिर्फ एक काम करना है, प्रातः काल